नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जा रही हूं मैं एक पॉट भरने। यहाँ पर देखिए बरसात की तैयारी शुरू है। मिट्टी को मैंने स्टरलाइज किया है और मिट्टी का टेक्सचर देख रहे हैं। इस पॉट में मैंने जो किचन वेस्ट से मिला के अपनी इस मिट्टी को भर दिया था, और जिसके कारण ये मिट्टी 2-2.5 महीना हो गया है इस मिट्टी को इस पॉट में पड़े पड़े। तो अब मैं आज देख रही हूँ उसको कि इस मिट्टी का टेक्सचर बिल्कुल खादयुक्त हो गया है अब। और आप ये जो डब्बा देख रहे हैं ना, ये हींग का जो लोहे का डब्बा होता है, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया था और ये भी सड़ गल के बिल्कुल इस मिट्टी में मिल रहा है। तो ये आयरन भी देता रहेगा इस मिट्टी में। तो इस तरह से अब ये मिट्टी को मैं स्टेरलाइज कर रही हूँ दोस्तों, और अब इसको मैं डायरेक्ट अपने पॉट में, किसी पॉट में यूज़ कर लूँगी। सिर्फ थोड़ी सी इसमें मैं नीम खली या नीम की पत्तियाँ जो भी अवेलेबल होंगी मेरे पास, इसके अलावा मुझे कोई खाद इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, खादयुक्त मिट्टी तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मेहनत और झंझट के। इसमें मैंने डाल दी थी ये मिट्टी और प्लस किचन वेस्ट मिला के ऊपर नीचे लेयरिंग कर करके मैंने डाल दिया था, और इस तरह की मुझे खादयुक्त मिट्टी मिल चुकी है। तो बस ये आज दिन भर, ये बल्कि दिन भर भी मैं नहीं डालूँगी, 3 से 4 घंटे इसको मैं सुखाऊंगी और फिर मैं किसी पॉट में इसको भर दूँगी। तो देखिए, मैंने किस तरह से इस मिट्टी को तैयार किया है। तो आइए देखते हैं मैंने ये मिट्टी कैसे तैयार की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ मिट्टी है, पत्ते हैं, कुछ मिट्टी है। यहाँ पर भी मैंने स्टरलाइज मिट्टी रखी हुई है पॉलीथीन में। आज सवेरे बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो मैंने इसको लपेट कर भर दी, और इस पन्नी में स्टरलाइज मिट्टी रखी हुई है। इसमें मैंने कुछ बीज डाल रखे हैं, तो इसको मैं कर देती हूँ साइड में। और यहाँ पर भी मैंने कुछ बीजों की बुआई शुरू की है, और इसमें मैंने देखे सहजन के बीज डाले थे, तो ये धीरे धीरे निकल आए। तो इसको मैं यहाँ से हटा लूँगी और शेड में रखूँगी, क्योंकि अभी भी मौसम, फिर से सवेरे तो मौसम बारिश का था, बट फिर इस समय धूप निकल आएगी। तो देखिए मैं किस तरह से अपना पॉट भरती हूँ, जो मुझे खादयुक्त मिट्टी मिल जाती है। तो ये देखिए, मैं इसी को भरूँगी कुछ सूखी पत्तियों से, कुछ किचन वेस्ट से। मैं किस तरह से अपनी मिट्टी को भरती हूँ, मैं आपको आज इसका डेमॉन्स्ट्रेशन दूँगी। तो देखिए, ये मेरा एक पॉट है, इसमें होल तो आप जानते ही हैं कि अपने आप रहते ही हैं इसमें होल। ये सूखी पत्तियाँ मैंने कलेक्ट की थी, तो इसको मैं डालती जा रही हूँ अच्छे से। और नीचे जो भी डंडियाँ वगैरह होंगी, ये बैगन का पौधा मेरा सूख गया है, बहुत पुराना हो गया था, तो इसको मैं, ये सूखी लकड़ी वगैरह है, इनको मैं डाल दूँगी नीचे अच्छे से, इसको मैं भरूँगी। ये देखिए नीम की डंडी है, तो इसको भी मैं डालूँगी। अब मुझे नीम खली डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो जितनी भी ये सूखा गीला मैटर है, इसको मैं इस तरह से भर देती हूँ डंडी वाला, जो नीचे जो है मिट्टी और के संपर्क में आके सड़ता जाएगा। इसको भी तोड़ के डाल देते हैं। अब जब हमने ये डाल दिया है सूखा मैटर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा माइक्रोब्स के लिए हम इस तरह से मिट्टी डालेंगे। ये मिट्टी डालने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि मिट्टी के जो माइक्रोब्स हैं ऊपर से नीचे तक पूरे गमले में टहलते रहेंगे, और हमें बेहतरीन मिट्टी, और ये मिट्टी इस सूखे मैटर को सड़ाने में भी काम देगी। यहाँ पर देखिए कुछ मिट्टी मेरी ऐसी रखी हुई है, किचन वेस्ट से भरी मिट्टी। इसको मैंने किचन वेस्ट और मिट्टी मिला कर, मैं जब कुछ नहीं मिलता तो मैं ऐसे पॉलीथीन में किचन वेस्ट और मिट्टी मिला के डाल देती हूँ। तो कुछ समय बाद वो सड़ गल के मुझे अच्छी खाद देते, जो मैंने अभी मिट्टी आपको दिखाई है, इसी तरह से मिट्टी बन जाती है। तो ये देखिए, आप देख लेना, ये गीला मैटर है जिसको मैंने 15-20 दिन पहले मैंने रखा था इस पॉलीथीन में, और ये किचन वेस्ट की चीज़ें हैं, सेमी डिकम्पोज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे
सूखा मटर, ताकि जो भी इसका जो पानी है वो बाहर ना निकले और मिट्टी और ये सूखी पत्तियाँ एब्जॉर्ब कर ली तो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी बनती जाएगी हमारी। हमको इसके पानी को ड्रेन नहीं करना है, यही तो, इसी में तो सारा तत्व इन सब किचन वेस्ट की चीज़ों का, सब्जियों का, फलों के छिलकों का रहता है। तो कोशिश ये करनी है कि ड्रेन ना हो, इसके लिए हमें इसमें काफ़ी मिट्टी और लेयरिंग और सूखी पत्तियाँ डालते रहना है। तो एक लेयरिंग कर देते हैं फिर से इसमें मिट्टी की। तो कुछ मिट्टियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये मिट्टी को भी मैं उसमें डाल देंगे। देखिए फिर एक लेयरिंग मिट्टी की होगी। मिट्टी की लेयरिंग से मिट्टी जो है अच्छा डिकम्पोज कर देता है। अगर हम देखते हैं, आपको पता ही होगा कि जब हम कोई चीज़ मिट्टी के में दबा के रख देते हैं तो फिर हमें 15 दिन बाद दिखती नहीं है। तो इसलिए डिकम्पोज़र है मिट्टी अच्छी खासी। तो हमें कुछ भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालने के साथ साथ मिट्टी का संपर्क जरूर कराना है इन चीज़ों को। और देखिए अगर ढीला है, पत्थर है तो उसको आप हटा सकते हैं। ये देखिए फिर एक लेयरिंग मैंने मिट्टी कर दी। साथ साथ अगर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी राख बची है तो मैं थोड़ी सी राख, ताकि हमारा फंगस ना हो, कहीं नीचे से ऊपर तक फंगस ना जाए, यहीं पर रखी है मैंने ये हल्दी। देखिए तो थोड़ी थोड़ी हल्दी की लेयरिंग भी हम यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो जो हमारी सशक्त मिट्टी बने, यानी हमको बाहर से कोई सा भी हमें केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केमिकल फ्री और किसी तरह के वो कीटाणुओं से रहित, जो शत्रु कीट होते हैं वो भी इससे दूर भागेंगे। तो हल्दी पड़ गई है इसमें, तो इसकी स्मेल से ही, अब ये देखिए किचन वेस्ट मैं इसमें डाल दूँ, गीला वेस्ट। कुछ छोटा, अगर हम इसको छोटा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। मैं इस बैगन में ये देख रही हूँ कि कहीं बैगन सूखा तो नहीं है, अगर सूखा होगा तो हमें इसके बीज मिल जाएंगे उगाने के लिए, बट ये सूखा नहीं है, ये हरा ही है। अब देखिए मैंने, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी ताकि फंगस का कोई खतरा इसमें ना रहे। थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें राख भी। और देखिए अगर आप पास गोबर खाद हो इस समय, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, तो एक एक लेयर आप उसकी भी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, तो फिर मिट्टी और दोनों की लेयर चलते रहने से हमारा ये जो किचन वेस्ट है जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होगा, जल्दी मिट्टी तैयार होगी। ऐसे भी हमें 2 से ढाई महीने लग ही जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। और क्योंकि मौसम इस समय सही है, गर्मी का मौसम है, हर चीज़ें डिकम्पोज बहुत जल्दी होती हैं, सड़ती बहुत जल्दी। तो क्योंकि ये रखी है मेरी सब स्टेरलाइज की मिट्टी रखी हुई है मेरी, जो भी मुझे सामान मिलता है तो इसमें मैं इनको डालती रहती हूँ। तो अब देखिए फिर इसमें हम एक लेयर, क्योंकि गीला कचरा है तो डाल देंगे मिट्टी। हल्दी की खूब बेहतरीन खुशबू आ रही है दोस्तों, और ऐसे में हमारे शत्रु की ऐसी मिट्टी से दूर ही रहते हैं। साथ में इसको फोड़ते भी जा रहे हैं। डाल देंगे फिर से। देखिए मैंने यहाँ पर पत्तियों का स्टोरेज किया हुआ है, ये तो डाल देंगे क्योंकि कम पड़ गई हैं, क्योंकि किचन वेस्ट मेरे पास अभी और रखा हुआ है। तो देखिए ये फिर से पत्तियों की लेयर डाल रहे हैं, ताकि ये जो हमारा सड़ा हुआ किचन वेस्ट है इसका रस जो है वो हमारी मिट्टी, हमारी सूखी पत्तियाँ एब्जॉर्ब करती रहें, ये बाहर न जाए। किचन वेस्ट मेरे पास और पड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। तो जो मैंने अभी आपको पहले मिट्टी दिखाई थी ना, इसी तरह तैयार हुई है। डाल देते हैं फिर से गीला कचरा। तो ये 1-2 दिन का ही है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मुझे इसको रखना पड़ा है। तो देखिए बहुत शानदार खाद हमारी इसमें बनेगी। इसमें वैराइटीज़ में फल हैं। डाल देते हैं इसमें फिर से सूखी पत्तियाँ।
तो अगर हम थोड़ा से मेहनत करके, ये मैंने किसी से कलेक्ट करवाई थी पत्तियाँ, तो ये समय मेरे बहुत अच्छे से काम दे रहे हैं। देखिए इसको बहुत अच्छे से डाल देते हैं। अब इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ डालेंगे, थोड़ी सी डाल देंगे राख, हल्दी, और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें राख। देखिए साथ साथ चलता जा रहा है हमारा कीटनाशक चीज़ों का भी इसमें चलता जा रहा है। अब डाल देंगे इसमें हम, देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ रखा हुआ है दही का पानी, जो हमारे सड़ाने के प्रोसेस को और फास्ट करेगा। और अगर आपके पास गुड़ का पानी है, गुड़ घोल के रख दीजिए, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में, दही में और मट्ठे में या गुड़ में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को सड़ाते हैं। अगर हम किसी दूध को ऐसे ही रख देते हैं उसमें दही डाल के, तो देखिए 24 घंटे में दही हमारा जम जाता है, बल्कि 12 ही घंटे में जम जाता है मौसम के हिसाब से। तो देखिए ये 10 सब मटेरियल बहुत जल्दी अब सड़ेगा। अब डाल देते हैं इसमें फिर से मिट्टी। तो ये देखिए मैं इसके ऐसे ही डाल रही हूँ। ये देखिए अब अगर हम इसको 10 दिन तक ऐसे ही रखे रहें, पानी डाल देंगे थोड़ा सा पॉट में, थोड़ा सा दबा दिया जाएगा। अच्छा ऐसे मिट्टी बना के देखिए पॉट कितना सामान मैंने भरा है, और पॉट भी बिल्कुल हल्का है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सड़ता जाएगा मटर, मिट्टी नीचे दबती जाएगी। तो कम मिट्टी में हम शानदार मिट्टी बना लेते हैं। और देखिए मेरे पास तो समय वर्मी कंपोस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है इस समय मेरे पास, तो बस यही मिट्टी मेरे को मिल जाएगी बेहतरीन खाद के रूप में किचन वेस्ट के रूप में। डाल देते हैं इसमें थोड़ा सी हल्दी, खाद, थोड़ी सी राख, और इसके ऊपर ही मैं डालूँगी थोड़ी सी दही मट्ठा, बस एक लेयर और मिट्टी की डाल दूँगी और इंतज़ार करूँगी 15-20 दिन में मेरा ये पॉट तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं फिर किसी भी पेड़ को लगा लूँगी, क्योंकि हल्दी वगैरह पड़ी हुई है, बीज वगैरह बो सकते हैं हम। और क्योंकि हमने हल्दी और राख डाली है, तो अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई फंगस का अटैक होगा। नीचे तक काफ़ी चीज़ें सड़ जाएंगी 15 दिन में। और ये पॉट मेरा बेहतरीन तैयार हो गया है किसी भी बीज को उगाने के लिए। हाँ, डायरेक्ट पौधा हम इसमें नहीं लगाएंगे, बड़ा पौधा, क्योंकि उसमें जड़ें होती हैं और जड़ें तुरंत नीचे कैच करेंगी मिट्टी को, और फिर हो सकता है कि इसमें सड़ाना है। तो हम बीज वगैरह इसमें आसानी से 8-10 दिन में मिट्टी सेट हो जाएगी, 8-10 दिन में किसी भी बीज को इसमें लगा सकते हैं। और ये हमारा बिना मेहनत के, बिना कम खर्च के, कम मिट्टी के बेहतरीन और हल्का भी बेहतरीन पॉट तैयार है। डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी, तो पानी और ये पानी कम ही डालेंगे दोस्तों, नीचे नहीं निकालेंगे, क्योंकि नीचे किचन वेस्ट भी गीला पड़ा हुआ है। नीचे निकालने से सारा जो इसमें हमने मैटर भरा है, हल्दी है और राख है, मेरे पास चूना भी कहीं रखा था, इसको भी मैं थोड़ी देर में डाल दूँगी, या पानी में घोल के डाल दूँगी कल, तो वो भी नीचे तक पहुँच जाएगा। हल्दी और चूने को एक साथ वैसे भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। तो बस इस तरह से मेरा ये शानदार पॉट तैयार है दोस्तों। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा दोस्तों। कमेंट करिएगा कि कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ज़रूर से कमेंट करिएगा। और अगर आप अपने सुझाव मेरे को देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं कि मुझे अपने चैनल में, अपने वीडियोस में क्या कुछ और ऐड करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों। नमस्कार।